Our respected principal, Dr. Arif Anjum sir, Vice Principal, Dr. Shakib Ahmed, and all dignitaries present in this NAAC result ceremony. सर ने मेरा नंबर पहले लगा दिया है. I'm so overwhelmed and my emotions are so much that it's very difficult to say something because the result that sir is going to declare, of course, it will bring a big smile in our face. It will be really a big achievement of our college. और इसके लिए we worked not, it's not one day result, 2 day result and 1 day work, 1 year and 2 year work. Since last 5 years, continuously everyone is working. We are not enjoyed any vacation. We have not demanded for any vacation, and even my exit meeting speech I said that whatever responsibility is given to anyone, everyone has shouldered and completed all the responsibilities without in a happy mood. Or the moment we were in the NAAC process, I was so happy when the PPT work was going on. One thing was amazing that and wonderful to note that कि हर कोई चाहता था कि मेरी पीपीटी द बेस्ट रहे और मैं सबसे अच्छा प्रेजेंट करूं. हर कोई एक दूसरे का देखता था, सोचता था मैं और क्या ऐड कर लूं, मैं और क्या ऐड कर लूं. तो ये जो माहौल था, वी वेयर लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर. और अचीवमेंट जो है, रिजल्ट जो है, ये हम तमाम लोगों की रिलेंटलेस एफर्ट है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स का नतीजा है. और आई वोंट स्पीक मच. अब मैं आवाज़ दूंगी हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब सर को कि वो आए और बहुत ही कम वक्त में अपनी बात पेश करें, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. एंड आई वाज सो ईगर कि मैं नो थैंक यू वेरी मच. Respected Principal of our college, Dr. Arif Anjum sir, IQSC Coordinator Dr. Rizwana Hamdani ma'am, Academic Incharge Mubin Nazir sir, Head of the Departments, Teaching and Non-Teaching Staff Members, सब कुछ मैडम ने बोल दिया और मेरे बोलने के लिए मैडम ने कुछ नहीं रखा. पहले कह दिया जल्दी बोलना और जल्दी बैठ जाना, रिजल्ट सुनना है. सही बात है, मेहनत तो हर एक ने की है और जी जान से की है. ऐसा नहीं है कि मेरा काम था, मेरे इतने आवर्स की ड्यूटी है, इतना ही घंटा मुझको काम करना है, मैं क्यों एक्स्ट्रा करूं, ऐसा किसी के दिल में ये बात नहीं थी. और ये आज हम जो इतने इत्मीनान में है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि हमने अपने दिल से मेहनत की है. हमको जो इत्मीनान है ना, ग्रेड वॉटेवर भी, सर ने हमेशा एक ही बात कही, आरिफ सर ने, कि ग्रेड वॉटेवर भी, लेकिन हमने जो अपना 100% था ना, वो हमने दिया. एंड दैट इज़ द मेन थिंग. और आगे भी ये स्पिरिट हम रखेंगे, आगे भी इसी स्पिरिट से हम, अपनी कॉलेज है डेफिनेटली, हम सब, हमने बार बार नेक को यही कहा कि हम इसके अलमनस हैं, हम इसके अलमनस हैं, बहुत छाती ठोक के ये बात कही है. तो आगे भी हम इसी को प्रूव करेंगे इंशाल्लाह. और ग्रेड तो इंशाल्लाह जो भी होगा, सर की एक ही बात थी कि जो भी ग्रेड देगा अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर वाला ग्रेड देगा, बस वो हम उसमें हमारे लिए खैर होगी, ये बात है इसमें. तो बस हम यही चाहते हैं कि ये जो ग्रेड हो आगे हमारे लिए बेहतर हो. और एडवांस में मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ. शुक्रिया. सर, देयर इज़ नो स्टॉपेज, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं. अब मैं खान सर को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी बात अपने सामने पेश करें. Respected Principal Arif Anjum sir, Vice Principal Shakib sir, Rizwana madam, Mubin sir, और all the member of staff. आज तो हमारा NAAC रिज़ल्ट का दिन है, काफ़ी जिसके लिए हमने मेहनत की थी. मैं बोलूँगा ज़्यादा इसलिए कि सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा बोला जाता है. कि 5 साल की जो मेहनत था वो 2 मिनट में 1 मिनट में कवर नहीं होंगी सर.
इसलिए बोलना पड़ेगा। काफ़ी हमारा स्टाफ ने मेहनत किया इसके अंदर, हर किसी ने, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो। उसके बाद में हमारे जो जूनियर कॉलेज के स्टाफ थे पर्टिकुलर, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया। कदीर सर हुए कि हमारे शोएब सर हुए, और ये सब के अंदर हमारा जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। इमरजेंसी में हमारे लिए एक्टिंग प्रिंसिपल को आरिफ सर को अपॉइंट किया, जो सबसे बड़ी बात थी। क्या होता ना कि बारात तुम कितने भी धूम से निकालो, दूल्हा खूबसूरत होना चाहिए। तो संस्था ने हमारे लिए अच्छे दूल्हे का भी इंतज़ाम किया, और अनबिलीवेबल, कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता। नहीं तो मैं सच बात बोलता हूँ, आरिफ सर को साल भर से एक ही टेंशन था, प्रिंसिपल के प्रेजेंटेशन का। हाड़े सर थे, जब भी वो यही बात बोलते थे कि सर इनको कैसे बोलो, कैसे इनको एक्सक्यूज़ करो तुम, कि इनको समझाओ, क्योंकि पूरी मेहनत आरिफ सर की थी। और सबसे बड़ी बात है, आरिफ सर ने खाली उनका क्राइटेरिया नहीं देखा, उन्होंने सभी का, वो कॉमर्स हो कि आर्ट्स हो कि बीओ को कि मेरा फिज़िकल का भी हो, मेरा भी जो बनाया, उनका गाइडेंस था कि आप ये प्रोग्राम लो, ऑनलाइन आप ये लो, आप योगा कर लो, आप स्पोर्ट्स कर लो, आप इंटर क्लासेस लो, जिसकी मार्क्स थी उन्होंने सिर्फ वही काम किया। वो राजहंस रहता है ना, दूध और पानी कितना भी मिला है, वो खाली दूध पीता है। तो ऐसे हमारे आरिफ सर थे, जिसकी मार्क्स है उन्होंने सिर्फ उसी पे मेहनत किया, और जिसकी मार्क्स नहीं थी वो साफ बोला ये हमारे पास नहीं है। कमेटी को भी उन्होंने बोला ये हमारे पास नहीं है। तो क्या होता कि हमारा जो कैप्टन था वो समझदारी से काम किया, और एकदम प्रैक्टिकली उन्होंने मेहनत किया, और संस्था ने, हमारी मैनेजमेंट ने काफ़ी मेहनत किया इसके ऊपर, सपोर्ट भी किया। उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगता था वो सब किया, प्रोग्राम के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो बेस्ट वन करने के लिए बोला। जगदाड़े सर फॉलोअप लेते रहे, खुद आके गए। फिर हमारे पास सबसे बड़ा सुभाष निकम सर, वो अपनी कॉलेज समझ के रहे, उन्होंने उनका नॉन टीचिंग स्टाफ भी भेजा। भारद्वाज मैडम तक आया, और वो सबसे बढ़ के 2-3 राउंड आरिफ सर के साथ में हमारा स्टाफ जाके दूसरी कॉलेज का देख के आया। हम है तो क्या, हमें ऐसी बात रहती भाई, तो खाली हम ही सब कर रहे हैं नहीं, इन्होंने पूना भी जाके देख के आया, दूसरे कॉलेज जिनको ग्रेड मिला वो भी देख के आया, और फॉलो अप लेते गए। बेस्ट वन क्या करते हैं, आखिरी मिनट तक पीपीटी चेंज होते रहा, आखिरी मिनट तक वो बनाते रहे। और सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने सबसे लिया, और मिस्टर कूल, एकदम माइंड कूल रख के रखा, जिससे भी काम सबसे करवा के ले लिया। मेरे जैसे ने काम कर लिया अपने नेक के अंदर। तो ये सब हमारे आरिफ सर का कमाल है, और साथ में जो उनके हैंड्स है, वो शकीब सर हो कि रिजवाना मैडम हो कि और भी हमारा वो स्टाफ। सर सबसे बड़ की बात ये कि मैं हुआ या रिजवाना मैडम हूँ, हमको तो नायक पहले भी कुछ नहीं लगा और अभी भी कुछ नहीं लग रहा था, हमारा तीसरा नायक था। मगर जो हमारा नया स्टाफ आया, इन्होंने बेस्ट वन किया, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस। ये डरे भी नहीं और कॉन्फिडेंटली इन्होंने होमवर्क भी अच्छा कराया था। आरिफ सर ने, आप लोगों ने होमवर्क भी अच्छा किया था। जैसे कि हर डिपार्टमेंट के नया स्टाफ था, उन्होंने बेस्ट वन काम किया, जिसकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये सबकी मेहनत है, सबका हुआ है, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे इसके अंदर। और हमने जो जो प्रोग्राम लिए कमेटी के अंदर, ख़ास तौर से मैं बोलूँगा अलमनस के जो मीटिंग हुआ, ये बेस्ट वन मीटिंग हुआ। ऐसा मीटिंग कोई कॉलेज नहीं कर पाता। और मैं तो प्रिंसिपल को भी बोलूँगा, हमारे आरिफ सर को भी और बाकी स्टाफ को भी, कि ये शहर सिटी कॉलेज को बहुत चाहता है। एक बात याद रखना, ये शहर को सिटी कॉलेज को बहुत चाहता है। आप लोग भी सिटी कॉलेज का जो है ना, बच्चों के साथ अच्छा उनको रहो, उनको पुराने बच्चे उनको ज्वाइन करते रहो किसी न किसी प्रोग्राम में, एज अ गेस्ट बोल के बुलाओ या एज अ पार्टिसिपेशन बोल के बुलाओ, या किसी न किसी बहाने से हमारा शहरियान के साथ में अटैचमेंट होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि 5 साल बाद फिर हमको लगने वाले हैं वो। और ये सबसे बढ़ के हमारा प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, सब ने उसको काफ़ी मेहनत किया। और आरिफ सर ने, मैनेजमेंट ने उस पर खर्चा बहुत अच्छा किया। वो मंडप का हो कि स्टेज का हो कि माइक का हो कि चेंजर, एक ऐसे छोटे प्रोग्राम के अंदर हमने इतना बड़ा चेंजर तक इस्तेमाल किया। तो ये ओवरऑल सबकी मेहनत है, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका डिवोशन है, इसलिए इसका इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिंसिपल ऑनरेबल आरिफ अंजुम सर से, मैडम कोई कितने भी अच्छा खेले, ट्रॉफी कैप्टनी के हाथ में आती है।
इसलिए आरिफ अंजुम सर से बोलूँगा कि आप आगे के जो भी आपका सजेशन हो कि अप्रिसिएशन हो वो आप करें। थैंक यू। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद, IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिजवाना हमदानी, डॉक्टर मुबीन अंसारी, रिजवान सर और बाकी स्टाफ मेंबर्स, जहाँ तक के ताल्लुक़ है हमारा सारे भी काम के ताल्लुक़ से सभी स्टाफ मेंबर्स का कोऑपरेशन रहा है। जहाँ तक के ताल्लुक़ ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या है, मतलब मेरे घर में भी इतनी चर्चा हुई तो बच्चे भी माने नहीं, वो साथ में आए, वो बोले हम चलेंगे, क्या है, वो भी अभी उनकी क्यूरियोसिटी है। इवन जो आधे घंटे पहले मेरी सास का फ़ोन आया और वो भी पूछे कि ग्रेड क्या है। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि कंडीशन तो आप लोग समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ तक ग्रेड का ताल्लुक है, ग्रेड हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर मी बिकॉज आई हैव A grade staff members in this college, and that is the strength of any college. That is the strength of our college. That means whatever staff we have, that is appreciated by the team members as well. Many times the chancellor told me, chairman told me that you have very fantastic staff members. They are very cooperative and they are continuously working. Each and every staff member is working and giving his best. So इंस्टीट्यूट को प्रोग्रेस करने के लिए ग्रेड होना चाहिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट को प्रोग्रेस करने के लिए अच्छे स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर पढ़ा, मुझे मैडम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, इतने लोगों ने मुझे पढ़ाया है, लेकिन आज मैं इतनी पोजीशन में आने के बाद भी मुझे कहीं एहसास नहीं हुआ या कहीं मुझे कोई पोजीशन में ये चीज़ नहीं रहा कि मैंने कोई बात बोली और कोई नहीं माना हो। सभी लोग ओबीडियंट रहे, सभी लोग इस चीज़ को मानने को तैयार रहे, ये एक मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही है। दूसरी बात ऐसा है कि जो भी हमारा एक्रेडिटेशन का दौर रहा कि हर तरीके से हम लोगों ने कोशिश की काम करने के लिए। मैं ये भी अल्फाज कहूँगा कि हो सकता है कि उस दौरान मेरी तरफ से कोई सख्त अल्फाज निकल गए होंगे, उसके लिए भी मैं माजरत चाहूँगा मैं कि किसी को स्ट्रीक बोल दिया होगा मैंने कोई बात पे, लेकिन इसके मंशा यही है कि हम लोगों का बेहतर, हम लोगों का परफॉर्मेंस हो, ये सबसे अहम चीज़ रही। ग्रेड के ताल्लुक से एक अच्छा एक्सपेक्टेशन रखना ही सभी के लिए होता है, चाहे कोई नहीं भी एक्टिविटी करता है ना, कॉलेज में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस भी जाता है ना, वो उसका एक्सपेक्टेशन आखिर वक्त तक ये होता है कि उसको A ग्रेड मिले और अच्छे से अच्छा मिले, दैट एक नेचुरल चीज़ होती है। लेकिन मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि ग्रेड कॉलेज को वही मिले जो कॉलेज डिज़र्व करता है और जो कॉलेज के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, फिर जो भी चीज़ उसमें मिले। और अल्लाह ताला ने जो भी ग्रेड हम लोगों के लिए थे उसी ताल्लुक से, उसी तारीख से ही हम लोगों को दिया हुआ है। मैं बीच में थोड़ा सा एक इंटरप्ट करना चाहूँगा। एग्जैक्टली हम लोगों के नए का सारी एक्टिविटीज़ में चलते चलते एक चीज़ हम लोगों से बीच में मिस हो गई कि हम लोगों के इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो है डॉक्टर रुबीना सत्तार मैडम, उन्होंने PhD कंप्लीट कर लिए। बीच में ऐसा हुआ कि मुझे भी काफ़ी फील हुआ कि उसी वक्त उनका फेलिसिटेशन होना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है एक बड़े इवेंट के साथ में उसको अटैच कर दिया जाएगा। मैं रिजवाना मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम को जो है फेलिसिटेट किया जाए। मैडम का जस्ट ड्यूरिंग कोई अपने 10 तारीख को मेरे ख्याल से वायवा हुआ है, 10 तारीख को 10 मार्च को मैडम का वायवा हुआ, लेकिन हम सभी इतने बिजी थे, इसके लिए मैडम ने भी कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाया और हम लोगों ने भी अप्रिशिएट नहीं किए। ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज आई कॉन्ग्रेचुलेट मैम। First women PhD in English in Malegaon, I think. So it is really an honor for our college as well. जहाँ तक के ताल्लुक़ है ग्रेड के अनाउंसमेंट का, एक्साइटमेंट तो सारी चीज़ें चली रही तक तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट इश्तियाक सर ने मुझे इंसिस्ट किया कि ग्रेड बताओ, ग्रेड बताओ, ग्रेड बताओ। कॉलेज का जो ग्रेड है वो बहुत अच्छा है। इश्तियाक सर ने कहा बोले इशारे से बताओ, तो मैंने भी फ़ोन पे ऐसे कर दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब इशारा कर दिया मैंने।
इशारा तो मैंने दे दिया। देखो हमारा जो प्रीवियस स्कोर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो प्रीवियस स्कोर था वो 2.15 था, 2.15 था और हम बी ग्रेड पे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने साइकिल 3 जो कंप्लीट किया है B++ से 2.86। 2.86 स्कोर जो है so it's really a big achievement for all of us that बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का इस तरह साथ देने के लिए। सब आ आना चाहिए सभी को। सर आगे आ जाओ, सर आगे आ जाओ।